ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणम्। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सव्विसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक से शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और विषय हमारा चल रहा है अपने मन को शुद्ध बनाने का। अपने मन को शुद्ध बनाने के लिए अपने आत्मा के परिणामों को शुद्ध बनाना होगा, क्योंकि हमारे द्वारा जैसा चिंतन किया जाता है, जैसा भाव आत्मा का परिणाम जैसा होता है, तदनुसार हम कर्म बंध की व्यवस्था हमारी इस आत्मा के साथ में जुड़ी हुई होती है। यदि यह आत्मा अच्छे परिणाम करता है, शुभ परिणाम करता है, तो निश्चित रूप से शुभ पुण्य कर्म का बंध होता है। यदि यह आत्मा शुद्ध परिणाम करता है तो शुद्ध रूप से वह आत्म परिणामों के निमित्त से कर्म का आश्रय रूपता है, संवर और निर्जरा होती है। और यदि यह आत्मा अशुभ परिणाम करता है, पाप रूप परिणाम करता है, तो निश्चित रूप से पाप कर्म का बंध होता है, संसार परिभ्रमण होता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार जी में स्पष्ट रूप से इस बात को कथन किया है कि आत्मा जिस समय जैसे परिणाम करता है, वह उस रूप हो जाया करता है। और जब वह उस रूप हो जाता है, तब उस स्थिति में वह आत्मा कर्म का बंध भी करता है। डिपेंड करता है वह कौन से परिणाम कर रहा है। मैं परिणामों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो पिछली 2 कक्षाओं से हम आलोचना पाठ समझ रहे हैं। आत्मा के अपने आत्मा के परिणामों के माध्यम से हम भगवान के सामने, गुरु के सामने अपने आप की निंदा कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, जहां आत्म प्रशंसा नीच गोत्र के आश्रय का कारण है, जहां आत्म प्रशंसा संसार में भटकाने वाला है, वही आत्म निंदा संसार से निकालने वाली है। आत्म निंदा कहने का यहाँ भाव यही है, हम अपने आप की परीक्षा तो करें, हम अपने आप की तरफ अवलोकन तो करें, हम अपने आप की तरफ दृष्टि तो डालें कि भैया मैं हूं कौन। मैं दुनिया के ऊपर तो अंगुली उठा रहा हूं, लेकिन जिसके ऊपर एक अंगुली उठा रहा हूं, तीनों अंगुलियां तो मेरी तरफ हैं। इसका मतलब है कि जो अंगुली में उठा रहा हूं, उससे 3 गुना ज्यादा दोषपूर्ण मैं हूं। हम अपने गिरेबान में झांकते नहीं और दूसरों की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और उसका निवारण तभी हो सकता है जब हम अपने आप को देखें, अपने आप की गलतियों को महसूस करें, जब अपने आप को हम समझें, नहीं मुझसे ऐसी गलती हुई है। हमने ये नहीं कह रहे हैं कि हम सामने वाले से जाकर के ही क्षमा याचना करें। अगर हमें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, हम भगवान से भी यदि प्रार्थना करते हैं, दिल से भी यदि उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, या चाहे वह एकेंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो,
उस जीव को यदि दिल से भी हम उत्तम क्षमा का भाव रखते हैं तो वह परिणाम हमारे वहां तक पहुंचते हैं। और परिणाम पहुंचने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे परिणाम अच्छे हो रहे हैं, हमारे परिणाम शुभ बन रहे हैं, हमारे परिणामों में निर्मलता आ रही है, जिससे हम कषाय से दूर बचा रहे हैं। पिछली कक्षा में अपन ने वही समझा था। यहाँ पर पंडित जोहरी लाल जी जो लिख रहे हैं, भगवान मैंने कैसे कैसे पाप नहीं किया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, इन चारों की चौकड़ी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके बाद फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन 25 कषायों के कारण से पन 20 जो भेद भयम, तिनके वश पाप किए हम। इन 25 भेदों के कारण से, इन 25 कषायों के कारण से भगवान मैंने दिन रात पाप किया है, कष्ट सहन किए हैं, संसार में परिभ्रमण किया है। यहां तक अपना हो गया था। आइए पेज नंबर 23 पे, जो सेकंड नंबर का छंद है, वहां से अपन आज की कक्षा में शुरू करते हैं। निद्रावश शयन कराई, सुपने मधि दोष लगाई, फिर जागी विषेवन धायो, नाना विध विष फल खायो। हे भगवान, इन 25 कषायों के साथ साथ मैंने किस तरह से पाप किए हैं। जब जागृत अवस्था में रहा तब तो इन कषाय, परिग्रह, पाप, पांचों इंद्रियों के विषय इनमें लिप्त रहा। कोई सोच सकता है कि जब मैं सो गया, जब निद्रा के समय में था, तब उस समय चलो कर्म बंद नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। 24 घंटे हमारे कर्म की बंद की व्यवस्था चलती है, 24 आवर्स। एक समय भी समय बहुत छोटा होता है, मैं तो सेकंड और मिनट की बात ही नहीं कर रहा। एक समय भी हम कर्म के बंध से रुक नहीं सकते। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, निद्रा वश शयन कराई। हे भगवान, जब मेरे निद्रा नामक दर्शनावरण कर्म का उदय आया, दर्शनावरण कर्म कर्म के 9 भेद होते हैं। चक्षुर दर्शनावरण, अचक्षुर दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, फिर निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान ग्रंथि। जब हम बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र, सर्वार सिद्धि आदि, तब उसमें ये वर्णन विशेष डिटेल में समझेंगे। तो निद्रा वश माना नींद के कारण से, शयन कराई, हे भगवान मैंने शयन किया, मैंने विश्राम किया, नींद निकाली। तो वहां भी क्या हुआ, सुपने मदि दोष लगाई। सॉरी, सुपने मदि, स्वप्न मध्य में, स्वप्न में दोष लगाया, मैंने पाप किए, वहां भी नहीं बच पाया। भगवान जागृत अवस्था में जैसे जैसे पाप किए, मैं निद्रावश जब शयन करने में गया, सोया, जब मैं नींद निकाल रहा था, तब उस समय भी, स्वप्न में भी मैंने खूब पाप किए, खूब आर्त रौद्र ध्यान किए, खूब कषाय किया, खूब दोष लगाए। आप सोच लीजिए, स्वप्न में हम कैसे कैसे पाप कर देते हैं। स्वप्न में हम कैसे कैसे किसी किसी के प्रति दुर्भावना कर देते हैं, गलत परिणाम कर देते हैं, अनाचार दुराचार का भाव आ जाता है, किसी के प्रति विकार भाव आ जाता है। ये स्वप्न में लगे हुए दोषों को हम टाल नहीं पा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमें तो स्वप्न ही नहीं आते, फिर क्या करें? जिनको स्वप्न नहीं आते तो उत्तर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, भले वो स्वप्न हमें याद ना रहे। पहली बात तो स्वप्न तो सभी को आते हैं, फिर भी अगर कदाचित कोई रह जाए, तो ये मत समझिएगा कि उसको स्वप्न नहीं आए, वो स्वप्न सुबह तक याद नहीं रहा। और हो सकता है न भी आए, कि कभी क्वचित कदाचित कभी कभार, तो भी हमारा मन मस्तिष्क तो काम कर रहा है। भले हमारी आंखें बंद हैं, भले हमें लग रहा है हम कुछ खा पी नहीं रहे हैं, लेकिन इंद्रिय और मन जो है वो हमारा काम कर रहा है, पांचवें इंद्रिय और मन। आत्मा तो है ही सही जागृत, उसका तो क्या, आत्मा थोड़ी सोती है।
आत्मा के इस शरीर के निमित्त से विश्राम होता है, तो इसलिए हे भगवान उस निद्रा के काल में भी मैंने खूब दोष लगाया। फिर जागी, फिर जब मैं जागा, जागी माने जाग करके, उठ करके, जागृत हो करके, विषय वन धायो। फिर जब मैं जागा, जब मैं जागृत हुआ तो वहां विषय वन, पंचेंद्रिय के विषय रूपी जंगल को मैंने प्राप्त किया। धायो माने गया, ग्रहण किया, प्राप्त किया। फिर जागी विषय वन धायो, हे भगवान, फिर जागृत होकर के, जाग करके मैं पंचेंद्रिय के विषय रूपी वन में ग्रहण हुआ, वन में गया, और वहां क्या किया मैंने? फिर जागी विषय वन धायो, नाना विध विष फल खायो, हे भगवान नाना विध अनेक प्रकार के विष फल, जहर रूपी फलों को मैंने खाया। क्योंकि कौन से जंगल में गया मैं, वहां कौन से पेड़ मिलते हैं? पंचेंद्रिय के विषय रूपी जंगल में। हमारे यहाँ पंचेंद्रिय के विषयों को विष की उपमा दी है। विषय विष समान है, पंचेंद्रिय के विषय भोग जहर के समान है। जब सोया और सोने की कोशिश करी, जब जागृत था तब उस समय भी नहीं नहीं भैया सर्दी लग रही है, हीटर चलाओ, गर्मी लग रही है, एसी के बिना नींद ही नहीं आ रही। और फिर जब नींद खुली, फिर वापस, भैया इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन, इन पांचों छहों इंद्रिय अनिंद्रिय के विषयों की तरफ मेरा ध्यान गया, और मैंने इन पंचेंद्रिय विषय रूपी जंगल को प्राप्त होकर के, मैं इन्हीं के फल जो जहर के समान, जैसे जंगल में पेड़ पौधे लगे हुए हैं अनेक प्रकार के हैं, उनमें लगे हुए फल कैसे हैं? अनजान फल है, कुछ उसमें विष भी लगे हुए हैं, विष के समान है, जो हम और आप, कोई भी व्यक्ति जो उसको ग्रहण करेगा उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान, मैंने जो पाप किए हैं पंचेंद्रिय के विषय भोगों में फंस करके, वह उस विष फल के समान है। आगे लिख रहे हैं, आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वस्तु जुखाई। अब अपने आप के बारे में भगवान से हम कह रहे हैं, भगवान क्या किया मैंने, क्या परिणाम हो रहे मेरे? आहार विहार निहारा, तीन मुख्य चीजें होती है इस व्यक्ति के लिए, इनमें ही पूरा हमारा जीवन निकल जाता है। आहार माने भोजन करना, विहार माने गमन करना, और निहार का मतलब मलमूत्र क्षेपण करना। आहार विहार और निहार में मैंने नहीं जतन विचारा, मैंने कोई यत्न, प्रयत्न पूर्वक कोई विचार नहीं किया। प्रयत्न पूर्वक विचार करने का मतलब है यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की। खाते समय, भोजन करते समय मैंने ये नहीं देखा ये खाने योग्य है कि नहीं है। जो आया जैसा आया, बस मुझे तो रसना इंद्री की लोलुपता में खाता गया। चलते समय देखा ही नहीं कि भैया कितने जीव मर रहे हैं, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे घूम रहा हूँ, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ अपने विषय को पूर्ति करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। और निहार में, मलमूत्र क्षेपण में, अथवा कहीं भी थूक आदि थूकने में भी, खकार आदि थूकने में भी, मलमूत्र क्षेपण में मैंने विचार ही नहीं किया। जहां जीव है वहां मैंने थूक दिया, जहां जीव है, असंख्यात जीव जहां भरे पड़े हैं, वहां पे मैंने मलमूत्र क्षेपण कर दिया। हे भगवान, मैंने इनमें जतन नहीं विचारा। विचार, यत्न पूर्वक मैंने विचार नहीं किया। जतन माने यत्न, प्रयत्न, परिश्रम, उनसे मैंने विचार नहीं किया। बिन देखी धरी उठाई, हे भगवान मैंने बिना देखे बिना सोधे वस्तु को धरा, धरी माने रखा, उठाई माने उठाया किसी भी वस्तु को,
ग्रहण करते समय अथवा रखते समय मैंने ख्याल ही नहीं रखा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो बस लिखा, उठाया, रख दिया। अब वहां क्या पता कोई जीव हो तो, जिस जगह पे मैंने वस्तु को रखा वहां पर अगर कोई जीव हो तो, नहीं, विकल्प ही नहीं किया। होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या है, जीव तो मर गया। ऐसे ही ग्रहण करते समय हम अपने मुनि महाराजों को देखते हैं, चतुर्विध संघ को देखते हैं, जब भी किसी भी वस्तु को लेते हैं तो पिछिका से मार्जन करते हैं, रखते हैं तो पहले वहां मार्जन करते हैं, फिर उसके बाद वस्तु को रखते हैं। आहार में कितना विवेक का प्रयोग करते हैं, विहार करते समय ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं। निहार में मलमूत्र क्षेपण ऐसी जगह पे, निर्जंतु थान विलोकितन मलमूत्र श्लेषम परिहरे, जीव जंतुओं से रहित स्थान को देख करके वे मलमूत्र को, श्लेषम माने कफ को, थूक को विसर्जन करते हैं। फ्लश की लेटरिन में नहीं जाते, जहाँ जीव है, जहाँ गीला है, घास आदि है, वहां पे नहीं जाते, सब पूरा विवेक। लेकिन भगवान, मैं अज्ञानी पापी, मैंने इन सब चीजों का ध्यान ही नहीं रखा, बिना देखी धरी उठाई, बिना देखे ही मैंने वस्तु को उठाया और रखा, बिना सोधी वस्तु जो खाई, और क्या कहें, बिना सॉरी, बिना शोधी ही वस्तु को मैंने खा लिया। शोधन करके, जहां देख देख करके मुझे वस्तु ग्रहण करनी चाहिए थी खाने की, मैंने देखा ही नहीं। पहले तो मेरे अंदर यही विवेक नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, और जो वस्तु मेरे सामने है वो खाने योग्य है कि नहीं। वो तो विचार बहुत आगे की बात, जो आया है थाली में, जो आया है सामने, उसमें भी मैंने नहीं देखा, भैया जरा शोधन तो कर लूं, देख तो लूं, कहीं कोई जीव जंतु, कोई चींटी, कोई बाल आदि कुछ नहीं, बस हमें तो बस, क्या जिंदगी है हमारी। भोजन करने से पहले शोधन, मुनि महाराज को एक ही ग्रास जैसे हम शोधन करके देते हैं। अरे जिससे हमारा शरीर चलना है, जिससे हमारा तन मन स्वस्थ रहना है, अगर उस बारे में भी अपन अच्छे से विचार नहीं करेंगे, बस खा लिया भर लिया, नहीं, विचार करने की आवश्यकता है। देख शोध करके अच्छी तरह से अपने आप में भोजन या जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, एक बार एक नजर अगर हमारी वहां हम देख लेते हैं तो फर्क क्या पड़ जाएगा। लेकिन ये प्रवृत्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान मैंने नहीं देखा, बिना देखे बिना सोचे ग्रहण किया, खाया पिया। तब ही पर माद सतायो, बहुविध विकल्प उपजायो, कछु सुधि बुधि नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। जब अपनी गलती का एहसास होता है ना, तब उस समय क्या बोलते हैं, अरे यार अब पता नहीं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस समय इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। इसलिए यहाँ पर यही कह रहे हैं, तब ही प्रमाद सतायो, और ऐसी स्थिति में मुझे प्रमाद ने सताया, दुख दिया। प्रमाद 15 प्रकार का, 15 प्रकार का जो प्रमाद है, चार कषाय, चार विकथा, और साथ में जो पंचेंद्रिय है विषय वो, और निद्रा और स्नेह। चार कषाय, चार विकथा, पांच इंद्रिय, निद्रा और प्रणय, प्रणय कहो या स्नेह कहो, ये 15 प्रकार का प्रमाद है। हे भगवान, इन 15 प्रकार के प्रमाद ने मुझे कष्ट दिया। इन्होंने क्या कष्ट दिया, इस आत्मा ने स्वयं प्रमाद रूप प्रवृत्ति की। जब कोई व्यक्ति बारंबार उसी में कंटिन्यूअस लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, तब उस समय उसके प्रमाद की अवस्था होती है। विकथा, राजकथा, चौर कथा, भोजन कथा, परिग्रह कथा, ये जो कथाएं हैं, इन कथाओं में, कथाओं का मतलब सिर्फ नॉट ओनली स्टोरी हम चर्चा कर रहे हैं, परिग्रह कथा, स्त्री कथा, ये सब कथाएं निरंतर हमारे माध्यम से होती है।
और हम इनमें प्रमाद में फंस जाते हैं। ऐसा प्रमाद भगवान मुझे सताया, बहुविधि विकल्प बहुविधि विकल्प उपजायो। बहुविधि माने बहुत प्रकार का, विकल्प माने विकल्प उत्पन्न हुआ। क्योंकि जितने प्रकार का हम दंड फंद करेंगे, जितने प्रकार की कषाय, जितने प्रकार का प्रमाद, उतने तरह का विकल्प, उतने तरह के भाव, उतने तरह के परिणाम हमारे अंदर आएंगे। तो इसलिए तभी परमाद सतायो बहुविधि विकल्प उपजायो। हे भगवान, इस प्रकार बहुत प्रकार का विकल्प, बहुत प्रकार की टेंशन, परेशानियां, ये सब चीजें मेरे वहां उत्पन्न हुई। कछु सुधि बुद्धि ना ही रही है। हे भगवान, मुझे तो कुछ सुधि बुद्धि नहीं रही। सुधि बुद्धि का मतलब सद्बुद्धि। हे भगवान, ऐसी स्थिति में मेरी तो कोई बुद्धि ही नहीं चल रही। सद्बुद्धि, कोई मुझे कोई ज्ञान दे दे, या मेरे अंदर कोई ज्ञान आ जाए, समझदारी आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे तो मिथ्यामति छाए रही है, मेरी तो मिथ्यामति हो गई, मिथ्या बुद्धि हो गई। मिथ्यामति ही छा रही है, मिथ्या बुद्धि ही हो रही है मेरे ऊपर। जैसे अपन नहीं कहते हैं, इस चीज का साया है, वही चीज मेरे ऊपर तो मिथ्या बुद्धि हो गई मेरी तो। अब जब मिथ्या बुद्धि हो गई, तो फिर मैं क्यों विचार करूंगा, फिर मेरी सद्बुद्धि कहाँ काम आएगी। क्योंकि मिथ्या मति, मिथ्या बुद्धि हो रखी है। जब मेरे ऊपर, एक उदाहरण समझिए, जब चारों तरफ अंधेरा है तो फिर प्रकाश कहाँ होगा। जब मेरी बुद्धि ही मिथ्या हो गई, मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, गलत परिणाम मेरे मन में आ रहे हैं, तो सुधि बुद्धि ना ही रही, फिर सद्बुद्धि नहीं रही। सही सही गलत का फैसला मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मरे ज्यादा तुम डिग लीनी, ताहू में दोष जो कीनी, भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम्हें ज्ञान विषय सब पाइए। भगवान, मैं कितना पागल हूँ। भगवान, मैं कितना मूर्ख हूँ। मेरे अंदर मिथ्या बुद्धि के कारण से मैं कुछ भी सद्बुद्धि पूर्वक काम नहीं कर पा रहा। मेरा विवेक जागृत नहीं हो पा रहा। और तो और, जो मैंने आपके सामने नियम लिए, संकल्प लिए, जो मर्यादाएं ली, उनको भी मैंने तोड़ दिया। कितना बड़ा पाप किया भगवान मैंने। एक ऐसा संकल्प आपके सामने लिया था कि मैं इस वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा, और रसना इंद्रिय की लोलुपता में मैंने उस इंद्रिय, उस वस्तु का उपयोग कर लिया। मैंने संकल्प लिया था कि मैं इतना नियम करूंगा, इतना संकल्प रखूंगा, लेकिन मैंने बस पंचेंद्रिय के विषयों में आकर्षित होकर के उस मर्यादा को तोड़ दिया। मर्यादा तुम डिग लीनी, डिग माने समीप, डिग का मतलब होता है पास में, समीप में। हे भगवान, मैंने आपके पास में मर्यादा, मर्यादा माने संकल्प, मर्यादा माने नियम, मर्यादा माने अवधि। हे भगवान, मैंने आपके समीप में आकर के, आपके सामने, आपके समक्ष, आपके सानिध्य में मैंने मर्यादा ली थी, संकल्प लिया था। ताहू में दोष चुकी नहीं, लेकिन मैं कितना बड़ा पापी हूं। ताहू में, मैंने उसमें भी दोष चुकी नहीं, दोष लगा दिया। सॉरी, दोष कर दिया, पाप कर दिया। उस मर्यादा को भी तोड़ दिया, उस संकल्प को भी तोड़ दिया। हे भगवान, हे भगवान, मैंने ऐसा नियम लिया था आपके समक्ष। यहाँ शब्द महत्वपूर्ण, तुम डिग लीनी। भगवान, आपके समक्ष, आपके सानिध्य में, आपके समीप मैंने उस मर्यादा को, संकल्प को लिया था। जैसे हम बोलते हैं कि भैया कोई नियम तोड़ो तो पहले सोच लो। पहली बात तो तोड़ना ही नहीं, फिर तोड़ने का मन आए तो भैया किन से लिया, उनसे जाकर के परमिशन लो। अरे, आचार्य श्री से नियम लिया, अरे अरे, भैया आचार्य श्री ने आपको अगर कोई नियम दे दिया, तो भैया बहुत पुण्यशाली हो। उस नियम को तो तोड़ने का सपने में भी नहीं सोचना। जब आचार्य श्री के प्रति इतना बहुमान, तो आचार्य श्री भी जिनको नमोस्तु करते हैं, करते थे, ऐसे महान भगवंत जिनेन्द्र देव है भगवान। देवादिदेव जिनेन्द्र देव के सामने लिया हुआ संकल्प मैंने तोड़ दिया। मुझसे बड़ा पापी कौन होगा।
उसमें मैंने दोष लगा दिए, उसमें मैंने पाप कर दिया, मेरे मन की भावनाएं बह गई, इसलिए भगवान मैंने उसमें भी दोष लगा दिया। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए भगवान, अब इतने समय से मैं कह रहा हूँ अलग अलग, अब मैं और क्या कहूँ। कितने सारे पाप किए मैंने, क्या क्या नहीं किया मैंने, उनको अलग अलग अब मैं और कितना कहूँ। तुम ज्ञान विषय सब पाइए, आपके ज्ञान में, ज्ञान विषय माने ज्ञान में सब पाइए, सब प्रकट हो रहा है, आपके ज्ञान में सब प्रकट है, क्योंकि आप केवल ज्ञानी हैं। और केवल ज्ञानी सर्वज्ञ जो होते हैं, तीनों कालों के, तीनों लोकों के, समस्त द्रव्यों के अनंत पर्याय जिनके एक साथ एक समय में झलकती हैं, सब जानते हो भगवान आप। मैं अलग अलग कितना कहूंगा, आप तो मेरी सब व्यथा जानते हो, सब कथा जानते हो, पहले मैं क्या था, आगे क्या बनूंगा, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, मैंने मन में कितना पाप किया है, उसके प्रति कैसे दुर्भावना करी है, अब इन पापों को मैं कितना कहूं। तुम ज्ञान विषय सब पहिए, आपके ज्ञान में ये सब प्रकट हो रहा है। हे भगवान, अब मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपके सामने मेरी एक ही गलती बता सकूं। गलतियां इतनी सारी कितनी बताऊंगा। गलती यहाँ रोकने का भाव ये नहीं है कि वो गलती छिपाना चाह रहा है। जब कभी कोई दोष हमसे हो जाता है और एक गलती को छुपाने के लिए व्यक्ति 50 गलतियां करता है, जब वो पकड़ में आती है, तुमने ये भी किया जी साहब, ये भी किया, ये हाँ जी साहब, ये हाँ ये भी किया, 5-10 बार जब ये भी किया, हाँ स्वीकार कर लिया, और लास्ट में आकर के क्या बोलेंगे, अरे भाई अब मैंने सब पाप किए हैं, तुम्हें जो सजा देनी हो दे दो। जब ऐसी स्थिति हमारे साथ में जुड़ी हो, भगवान क्या मैंने पाप किए, मैं कैसे कहूं कि कितने पाप किए मैंने। अभी मैं आपके सामने आलोचना पाठ कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे मन में कुछ और चल रहा हो सकता है यही इसी में मैं पाप कर रहा हूँ, इसी में मैं दोष लगा रहा हूँ। तुम ज्ञान विषय सब पाइए भगवान, आपके ज्ञान में सब कुछ प्रकट होता है। मैं कहाँ तक कहूँ, कितना कहूँ। हा हा मैं दुखी अपराधी, रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी, पूरे में करुणा नहीं लीनी। भगवान कितना कहूँ, कितने पाप किए हैं मैंने, हा हा हाय हाय। ये अंदर की वेदना है जो शब्द रूप में प्रकट हो रही है, ये अंदर दिल की आवाज है जो हाय हाय, हरे भगवान मर गया, हे भगवान दुखी हो गया, हाय हाय। ये शब्द हा हा मजाक का नहीं है, ये शब्द कविवर लिख रहे हैं अंदर से, जब ऐसे भाव निकलते हैं, हाय हाय मर गया, क्या क्या नहीं किया मैंने, मैं दुष्ट हूँ, दुष्ट माने दुष्ट अपराधी हूँ। कभी अपने आप की गलती को एहसास करके देखिए। कुछ शेयर हुआ है व्हाइट बोर्ड वगैरह? ओके। कभी अपने आप की गलती को एहसास करके देखिए, हम कैसे कैसे पाप करते हैं, हमारे अंदर कैसे कैसे पाप जुड़े हुए हैं। मेरी आत्मा का परिणाम कैसा है। हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी। जब अपने अंतरंग से अपने आप के लिए गाली निकले ना, समझ लेना वो दिन हमारा सबसे सच्चा दिन है। जिस दिन अपने आप के लिए शाबाशी निकले, समझना उस दिन कर्म का बंध बहुत अधिक होने वाला है। जिस दिन हमारे हमें अपने आप के लिए नहीं, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना मायावी हूँ, मैं कितना दुराचारी हूँ, सच में मैंने आज देखो उसे बहुत बड़ा धोखा दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था। चंद पैसों के लोभ में आकर के मैंने उसे कितना बड़ा धोखा दिया, बहुत बड़ी चीटिंग की।
और अगर वो चीटिंग पकड़ी भी जाएगी तो उसके साथ मेरा हमेशा के लिए रिश्ता खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं यार, मैंने बहुत गलत किया। ये एहसास जब दिल में आता है, अपने अंदर से अपने आप में शेमफुल फील करते हैं, अरे मैं कितना पापी हूं यार, अपने आप में शर्म महसूस हो रही है, अपना चेहरा दिखाने का मन नहीं करता अपने आप को। सोचिए, यहाँ आलोचना पाठ में वही भाव है, मैं दुष्ट हूँ, मैं अपराधी हूँ। और ये आलोचना पाठ पढ़ने वाला हर व्यक्ति बोल रहा है, और हर व्यक्ति है ऐसा, दुनिया में संसार में रहने वाला हर व्यक्ति दुष्ट है। दोषपूर्ण कार्य जिसने किया वो दुष्ट। दोषपूर्ण कृतम इति दुष्टम। जिसने दोष लगाए, जिसने पाप किया वो दुष्ट है। अरिहंत भगवान को छोड़ करके सब दुष्ट हैं। पाप कर रहे हैं, कषाय में है, अपराधी हैं हम सब। हम और आप ये मत सोचिए कि हम अपराधी नहीं हैं, हम बाहर घूम रहे हैं, अपराधी केवल जेल में रहते हैं, नहीं। कर्म की दृष्टि में देखो, भगवान जिनेंद्र देव की दृष्टि में देखो, हम कितने बड़े अपराधी हैं। हमने कैसे कैसे पाप किए हैं। ये बाहर की अदालत, ये बाहर की जो पुलिस है, ये तो बाहर से दोष लगने पर हमें अपराधी मानती है। अपने मन को टटोलिए जरा। अपने मन में हमने कितने विकार भाव, कितने परिणाम, कितने विकल्प रख रखे हैं जो मुझे नहीं रखने चाहिए। मैंने कितनी चोरियां की, मैंने कितना झूठ बोला, मैंने कितना कुशील किया भाव से, अपराधी हूं मैं। और अपराधी के साथ में त्रस जीवन राशि विराधी। त्रस जीवों की राशि माने समूह को मैंने विराधना करी, पाप किया, नाश किया उनका। यहाँ कह रहे हैं भगवान, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, बहुत बड़ा दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ। मैंने त्रस जीवों की हिंसा की, त्रस जीवों की राशि, राशि माने समूह, बहुत सारे। त्रस जीवन राशि विराधी, त्रस जीवों के समूह को मैंने नष्ट किया। थावर की जतन न कीनी। स्थावर की तो मैंने यत्न ही नहीं किया। उनकी हिंसा के और अहिंसा के बारे में तो मैंने यत्न, थावर की माने स्थावर जीवों की जतन न कीनी, मैंने उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। थावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं लीनी। अपने उर में, अपने अंदर, अपने हृदय में करुणा को धारण नहीं किया। और करुणा के भाव से रहित होकर के, हे भगवान मैंने कैसा पाप किया, कितना पाप किया। स्पष्ट रूप से यहाँ यही बात कितनी अंदर से निकलनी चाहिए, भगवान मेरे अंदर करुणा ही नहीं है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, जियो और जीने दो, क्योंकि इसमें करुणा है। स्वयं भी जियो भैया, दूसरों को भी जीने दो। अहिंसा परमो धर्म, धम्मो दया विशुद्धो। अपने अंदर कितनी करुणा है। नहीं नहीं भैया जी, बिल्कुल इतनी करुणा है कि हम किसी जीव को कष्ट नहीं देते। अच्छा अच्छा, बताएं कितने कष्ट देते हो। हैं? यहाँ स्थावर और एकेंद्र की बात चल रही है, मैं तो अभी उन पे नहीं जा रहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, घर में जितने मेंबर हैं उनमें से जो हमारे प्रतिकूल है, हम उनको दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने का भाव कर रहे हैं। किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां कितने लोगों को हम ठेस पहुंचाते हैं। परिवार में हम कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। हैं? और जीवों की हिंसा की तो बात पूछो ही मत। जब हम अनछना पानी पी रहे हैं, बोतल का पानी पी रहे हैं, होटल का खाना खा रहे हैं, तो फिर हम काहे की करुणा कर रहे हैं। कहाँ है दया, उसमें जीव भरे पड़े हैं, जीव मर रहे हैं, खा रहे हैं हम अपने मुख में। फिर हम बोल रहे हैं हम तो जीव हिंसा नहीं करते, हम तो करुणा रखते हैं जीवों पर। अगर करुणा है तो हमारे माध्यम से जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। वास्तविक करुणा का पालन अगर कोई कर रहा है तो वो है सिर्फ मुनि महाराज। क्यों? त्रस जी और स्थावर
स्थावर जीवों की हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम और आप लगे हैं, मर रहे हैं तो मरने दो भैया, क्या करें। हाँ, आजकल तो बहाने भी, अब गृह गृहस्थी में तो चलता है, बिजनेस में तो चलता है भैया, चलता नहीं, विवेक पूर्वक सावधानी पूर्वक काम करो। किसी चीज की छूट देने का मतलब ये नहीं है कि हाँ मार दो। मारने का उपदेश कभी नहीं दिया जाता, बचाने का उपदेश दिया जाता है। इसलिए भगवान, मैंने उनकी भी यहाँ पर कोई करुणा नहीं की, अपने अंदर करुणा को धारण नहीं किया। अब कैसे मैंने जीव हिंसा करी? पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई, पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो। स्थावर जीवों की हिंसा कैसे की मैंने? पृथ्वी बहु खोद कराई। हे भगवान, मैंने पृथ्वी को बहुत खोदा। खोद कराई माने खुदाई कराई। क्यों कराई? महलादिक जांगा चिनाई। महलादिक महल आदि को जांगा चिनाई बनाने के लिए मैंने चुनाई करी। रहना कितने से घर में है? और बना दिए 7 खंड का महल। महला आदि को बनाने के लिए मैंने जो चुनाई की, चुनाई माने ईंट से ईंट जोड़ते हैं ना, उसको चुनाई बोलते हैं। पृथ्वी को खोद खोद करके मैंने महल अटारी सब खड़े कर दिए। पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा करी मैंने। अब उसमें त्रय जीव आए, वो तो हो गए, उनका तो हो गया, उनकी तो हिंसा हुई हुई। पृथ्वी को खोदना भी पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा है। घर मकान आदि बना रहे हैं, महल आदि बना रहे हैं, उसमें जो ईंट है, चूना है, पत्थर है, सीमेंट है, रोड़ी है, बजरी है, ये सब कुछ जो उपयोग हो रहा है, सब में एक इंद्रिय जीव वो पृथ्वी का एक ही हिंसा है। पुनि बिन गालियो जल ढोलियो। बिना गालन के, जल गालन के मैंने पानी को ढोलियो माने बहाया। पुनि बिन गालियो, बिन गालियो का मतलब बिना गालन के, मतलब पानी को छाने बिना। जल गालन विधि बोलते हैं ना अपन, पानी को छानने बिना और छान करके उसकी जीवानी किए बिना जल ढोलियो, पानी को खूब बहाया। पंखाते पवन विलोलियो। और पंखा आदि के माध्यम से, पवन माने वायु का एक जीवों को, विलोलियो माने घात किया, हिंसा करी। अब पंखे विशेष चलते थे उस समय, तो पंखे लगा दिए। आगे फिर आगे कूलर आ गए, कूलर से अब एसी आ गए। अब पूरे घर में सबका कंट्रोल एक ही जगह है, सारी चीजें। इस तरह से भगवान, मैंने पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक की हिंसा की। हा हा में अधिया, हा हा में अधियाचारी, बहु हरित काय जुविदारी, तामद जीवन के खंधा, हम खाए धरि आनंदा। हे भगवान, हा हा में अदयाचारी, हाय हाय, बड़े कष्ट है, बड़ा दुख है, मैं अदयाचारी। दयाचारी माने दया का आचरण करने वाला, दया का पालन करने वाला। मैं अदयाचारी, दया का पालन नहीं करने वाला हूँ भगवान। बहुत दुष्ट हूँ, पापी हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो भगवान। मैं कैसे दया से दूर रहता हूँ, करुणा भाव है ही नहीं मेरे अंदर। मैं तो दुष्ट हूँ, खतरनाक हूँ। जीव दिख जाए तो मैं तो मारने का भाव करूं। बहु हरित जुकाय विदारी। हरित काय माने वनस्पति का एक जीवों को मैंने कितना विदारण किया, कितनी हिंसा करी, कितना। हे भगवान, इस स्थिति में अब सोचिए, 10 लाख वनस्पति होती है, उन 10 लाख वनस्पति का हम घात करते हैं। घास पर चले, फूल पत्ती तोड़े, फल सब्जियों का उपयोग किया, कितना पाप किया वनस्पति का एक में।
और पांचों स्थावरों में सबसे ज्यादा जो है जीव हैं वो इस वनस्पति का एक में आते हैं, क्योंकि निगोदिया भी वनस्पति का एक में इंक्लूड होते हैं। भले ही ठीक है वो अपन अपनी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बता रहा हूँ। हे भगवान, मैं बहुत बहुत पापी हूँ, दया से दूर हूँ, करुणा भाव से रहित हूँ। बहु हरित जुकाय विदारी, ऐसे हरित काय माने वनस्पति का एक जीवों की मैंने हिंसा करी। तामधि जीवन के खंदा, तामधि माने उसमें, उसमें माने उन वनस्पति का एक में, जीवन के खंदा, खंदा माने समूह। एक जीव हो, दो जीव हो तो चलो समझ में आए भैया, वहां तो जीवों के समूह हैं। एक वनस्पति कायिक में असंख्यात और अनंत जीव हुआ करते हैं। आलू के एक कण में कितने जीव? एक आलू की सुई की नोक के बराबर जो आलू है उसमें अनंता अनंत जीव हैं भैया। कितने आलू खाते हो? हम तो भैया जी 10 लक्षण के 10 दिन नहीं खाते, बाकी तो 355 दिन खाते हैं। कितने जीवों को खा गए? सोचिए। ये तो एक उदाहरण है। चाहे लौकी, टमाटर, कुछ भी खाएं, उनमें बस फर्क इतना है, जमीन कंद में अनंतानंत जीव होते हैं, अनंत जीव, और यहाँ असंख्यात जीव होते हैं। वनस्पति में असंख्यात जीव, एक लौकी में, एक फल में। इसीलिए आचार्य श्री ने हरी छोड़ दी थी। चाहे फल फ्रूट हो, चाहे हमारे सब्जियां वेजिटेबल्स कुछ भी हो, उन सब में असंख्यात और अनंत जीव पाए जाते हैं। भगवान तामद जीवन के खंदा, उनमें जीवों के समूह हैं, और हम उनको मार रहे हैं। हम खाए धरी आनंदा, और आनंद के साथ उनको खा रहे हैं। आनंदा धरी, आनंद धारण करके, मजे लेकर करके। अरे वाह, क्या, अरे मजा आ गया आज का। तो अंगूर इस बार के खट्टे नहीं है। हाँ, इस बार का जो मैंगो आया है ये बड़ा अच्छा है, मीठा है, हर चीज में बढ़िया, बहुत अच्छा। स्वाद ले ले करके, मजे ले ले करके, भैया क्या खा रहे हो? जीवों को खा रहे हो। वनस्पति का एक जीवों की हिंसा कर रहे हैं हम, और फिर आनंद मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वाह, बड़ा मजा आ गया आज तो यार। आज की सब्जी तो बहुत टेस्टी। हाँ, ये फ्रूट तो बहुत अच्छा निकला, नारियल पानी, हाँ इस बार का मीठा। एक एक चीज समझिए, खाए धरी आनंदा, उन वनस्पति का एक जीवों को ग्रहण करते हुए भगवान मैंने खूब हिंसा करी और उनको खूब मारा और आनंद मनाया। खाए धरी आनंद। हा हा पर माद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई। ता मध्य जे जीव जुआए, तेहू पर लोक सिधाए। हाँ हाँ, हाय हाय भगवान, क्या कहूँ मैं अपनी कथा। प्रमाद बसाई, मैंने प्रमाद को तो अपने यही बसेरा डालने के लिए कह दिया, भैया तू कहीं मत जा, यही मेरे पास से, मैं तुझे आश्रय देता हूँ। और ऐसे उस प्रमाद और आलस्य के कारण से क्या किया मैंने? आहा प्रमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई। बिना देखे बिना सोधे मैंने अग्नि जला दी। पहले के समय चूल्हे उपयोग होते थे, बहुत से स्थानों पर आज भी होते हैं, लकड़ी आदि जलाते हैं, उनमें कितने जीव होते हैं, कितने जीव होते हैं, लकड़ियों में अंदर छिपे हुए रहते हैं। अथवा आज भले हम गैस आदि का उपयोग करने लगे हैं, तो भी उस गैस स्टोव के वहां पे, उस पट्टी पर कितने तरह जीव होते हैं। बिन देखे अग्नि जलाई, मैंने बिना देखे ही लिया सीधा, और आजकल तो लाइटर भी नहीं, सीधा ऑन किया और गैस चालू, जीव मर गए। तामद जो जीव जे आए, उनके मध्य में वहां पर जो जीव आए,
तेहू परलोक सिधाए। वो परलोक चले गए। परलोक माने अगले भाव में मर गए, इस भाव में मार दिया हमने, परलोक चले गए। हे भगवान, क्या स्थिति है। स्पष्ट रूप से यहाँ लिख रहे हैं, और होता है हमारे साथ में। अपन सब लोग अपने अपने जीवन के, अपने अपने सुबह से लेकर के रात तक के उन दिनों को याद करो। बिना काम के हम अग्नि जलाते हैं, बिना काम के हम लाइट पंखे आदि का उपयोग करते हैं, सिर्फ शोबाजी में, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, सिर्फ अपने घर को चमकाने के लिए। हैं? कितने जीवों की हिंसा होती, कभी इस बात पर विचार नहीं किया हमने। इसलिए यहाँ पर पांचों इंद्रियों का आ गया। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और वनस्पति का एक। आगे लिख रहे हैं, बींध्यो अन राति पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो, झाड़ू ले जागा बुहारी, चिमटा दिक जीव विदारी। हे भगवान, घर गृहस्थी में मैंने पाप किया और कुछ नहीं किया। मैंने कहीं पढ़ लिया था भैया घर गृहस्थी की हिंसा की छूट है, तो मैंने तो खूब पाप किया। लेकिन भैया कहाँ लिखा है छूट है। ये जरूर कहा है कि गृहस्थी में होने वाली हिंसा का गृहस्थ त्यागी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हिंसा खूब सारी करें, खूब करते ही जाएं, करते ही जाएं। नहीं, यहाँ स्पष्ट रूप से ये लिख रहे हैं, बींध्यो अन्न। अन्न माने अन्न, गेहूं जो, चना मक्का बाजरा आदि जो बींध्यो माने बींध जाते हैं। बिंध जाने का मतलब जिनमें जीव पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं। एक तो हमने उस अन्न का प्रयोग किया, और वो अन्न और मैंने राति पिसायो, रात्रि में उसका आटा बनाया, चक्की में डाल करके उसको पिसाया। रात्रि का पीसा हुआ आटा, कितने जीव पीसेंगे उस आटे के साथ में, उस गेहूं जो आदि जो भी अन्न पिसा रहे हैं उसके साथ में। पहली बात तो वो बीधा हुआ है, जीव उसमें पड़े हुए हैं। और अगर शुद्ध भी है, सही भी है, सोध भी लिया, तो भी रात्रि में पिसाया। ईंधन बिन शोध ही जलाया, बिना देखे मैंने ईंधन जलाया। ईंधन का मतलब होता है अग्नि जिसके माध्यम से बनती है, प्रज्वलित होती है। अब उसमें ईंधन का मतलब सिर्फ लकड़ी नहीं लगा, सॉरी, ईंधन का मतलब गैस आदि भी जो भी है उनको बिना देखे बिना सोधे ही जलाया। फिर आगे, झाड़ू ले जांगा बुहारी। हे भगवान, मैंने झाड़ू लेकर के बुहारी निकाली। बुहारी, झाड़ू, सफाई करने के लिए मैंने झाड़ू का उपयोग किया, पोछे का उपयोग किया। और झाड़ू ले जांगा बुआरी, चिमटा दिक जीव विदारी। भगवान, मैंने चींटा आदिक, चींटी आदिक जीवों का विदारण कर दिया, मार दिया, उन्हें दुख पहुंचाया, उन्हें कष्ट दिया। ईमानदारी से जिनके घर में सर्वेंट लगे हुए हैं उनकी तो फिर नैया ही अपरंपार है भैया। वही झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो वो कौन सा देखेंगे यहाँ चींटी है यहाँ जीव है, वो तो बस सीधा अपना फॉर्मेलिटी करेंगे। हम स्वयं भी अगर कर रहे हैं तो जरा देख लो, शोध लो भैया। मीठे का एक कण गिर गया, वहां कितनी चींटियां हो गई। और वहां से आप झाड़ू लगा रहे हैं, और हमारी झाड़ू जो है थोड़ी मोटी है, या लगाया तो दो चार चींटियां तो मर गई, कुछ भाग गई, कुछ इधर उधर हो गई, और बाकी जो बची कुची थी वो पोछे में चली गई। उसमें कौन देख रहा है, क्या कर रहे हैं हम। हे भगवान, इस घर गृहस्थी के कार्य करने में भी मैंने कितना पाप किया। आगे लिख रहे हैं, जल छानी जीवानी कीनी, सोहू पुनी डारी जुदिनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई। हे भगवान, थोड़ा बहुत तो विवेक मैंने प्रयोग किया।
जल छान जीवानी कीनी, जल को छान करके मैंने जीवानी की। मैंने जीवानी की, मैंने छाना, लेकिन वो जीवानी सोहूं पुनि डार जुदीनी, वो मैंने वहीं के वहीं वापस डाल दी। कितनी बार असावधानी से जिस कपड़े से हम छानते हैं, वो कपड़ा कभी गिर गया, कभी कुछ हो गया, तो वो जो बिलछानी है वो छने हुए पानी में चली गई। या वो बिलछानी जो है जिसको जीवानी करनी है, वो हमने नाले में बहा दी। सोहू पुनि डार जुदीनी, उसको वहीं के वहीं डाल दिया। नहीं जल थानक पहुंचाई, जल के स्थान पर मैंने उसको यथावत नहीं पहुंचाया। और अगर डाला तो भी ऊपर से फेंक दिया पानी को। अब वो सारे के सारे जीव मर गए, इतनी ऊपर से डालोगे तो। दो कड़े वाली जो रस्सी बाल्टी होती है, जिसमें नीचे भी कुंदा रहता है, जीवानी करने के लिए उस कुंदे में रस्सी फंसा करके और नीचे तक पहुंचाया जाता है, पूरी विधि है। नहीं जल स्थानक पहुंचाई, मैंने उसे जल के स्थान तक नहीं पहुंचाया। और क्रिया बिन पाप उपाई, उस क्रिया के बिना मैंने पाप ही कमाया किया। क्रिया बिन पाप उपाई, जल छानने की जो पूरी क्रिया है, पूरी विधि है, वो मैंने नहीं की, और मैंने सिर्फ और सिर्फ पाप ही किया। आइए अंतिम छंद देखते हैं, समय हो रहा है। जल मल मोरिन गिर वायो, कृमि कुल बहु घात करायो। नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। हे भगवान, मैंने क्या किया। जल मल मोरिन गिरवाए, मोरी मोरी का मतलब होता है नाली। हे भगवान, मैंने गंदे जल को या जल में मल को मोरिन गिरवायो अर्थात नाली में बहा दिया। गंदगी वाला जो पानी है, या जहां गंदगी हुई, अब होती है, करते हैं हम सब लोग। जल मल मतलब उस जल के, जो मलिन जल है, उसको मैंने मोरिन गिरवायो माने नदियों नालियों में बहा दिया। क्रमि कुल बहुघात करायो, उससे क्या नुकसान हुआ। क्रमी, क्रमी का मतलब था छोटे छोटे कीड़े, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि, और कुल माने समूह। क्रमी कुल बहुघात करायो, उन सबका, बहुत जीवों का एक साथ मरण हो गया, घात हो गया। क्या मतलब हुआ, जैसे नाली है, नाली में पानी रहता है, और उस नाली में पानी की वजह से वहां त्रस्यु पैदा होते हैं। और ऐसे ही हमने जो गंदा पानी उसमें डाला, चाहे वो एसिड का था, बर्तन धोने का पानी था, हाथ धोने का पानी था, नहाने का पानी था, मलमूत्र क्षेपण का पानी था, वो सब हमने उस नाले में बहा दिया। और उसके कारण से उनमें जो पहले से विद्यमान क्रमिकुल माने छोटे छोटे कीड़े, दो तीन चार इंद्रिय जीव थे, उनका बहुत ज्यादा घात कर दिया, उनको मार दिया, उनकी हिंसा कर दी। फिर आगे लिख रहे हैं, नदियन बिच चीर धुआए। ठीक है, पहले के समय में थोड़ा सा कपड़े धोने लोग नदियों के बीच में जाते थे। चीर का मतलब था कपड़े। नदियन बिच, नदियों के बीच में, नदियों के किनारों पर बैठ करके कपड़े धोए। कोसन के जीव मराए। और चूंकि जब कपड़े धोते हैं तो साबुन का उपयोग, और उसमें एसिड खार होता है, उसके कारण से कोसों तक के जीव, क्योंकि वो पानी में बह गया वो साबुन, कोसों तक के जीव मराए, मैंने मार दिए, मैंने हिंसा कर दी, उनकी घात किया मैंने। अब आज भले ही आप नदियों के बीच में कपड़े धोने हम नहीं जाते हैं, मशीन में जाते हैं, मशीन में डालते हैं कपड़े, सरफ वरफ सब उसी में लग गया, पाइप गया, पाइप लगा रखा है, पाइप से वो नालों में बह गया, और नालों में जहां जहां बहा, वहां वहां त्रस्त जीवों की हिंसा हुई, छोटे छोटे कीड़े मर गए। यह स्थिति हमारी सबकी है। कम से कम समझे तो सही। अब आप कहेंगे भैया जी हम कैसे बचें इस पाप से, कैसे बच पाएंगे। कपड़े धोना जरूरी, नहीं धोएंगे तो क्या होगा, धोबी से भी धुलवाएंगे तो भी वो तो पाप तो करता ही है, करता है। लेकिन
आज ये बात तो हमको समझ में आ रही है ना कि इसमें हिंसा है। ये अंदर से फील तो हो रहा है ना कि नहीं भैया ये गलत है, नहीं करना चाहिए, कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है। जिस दिन हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये मेरा पाप है, समझ लेना पाप छूटते देर नहीं लगेगी। पहले हम स्वीकार तो करें मैं पाप कर रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं इसमें पाप है। अगर इतना भी स्वीकार हो गया, इतना भी ज्ञान हमें आ गया, जब भी करेंगे विवेक का प्रयोग करेंगे। जब भी करेंगे अंदर से यार जा तो रहा है पानी गंदगी वाला, एसिड वाला, खार वाला पानी, लेकिन क्या करूं, प्रतिमा धारण कर लूंगा तो इस साबुन के पानी को छत पे डाल दूंगा, जहाँ पे सूख जाएगा थोड़ी देर में और जीव बच जाएंगे। ये विवेक जागृत हो जाएगा। इससे होगा पढ़ने से। ये मत सोचिएगा कि भैया जी अब इतना सारा है अपन तो बच नहीं सकते, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, कर गृहस्थी अग्नि भी जलानी, सब कुछ करना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ विवेक का प्रयोग करना, सिर्फ और सिर्फ सावधानी रखना, सिर्फ और सिर्फ मेरे माध्यम से जीव हिंसा ना हो ऐसा यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। इतना भी अगर अपन करेंगे तो बहुत पाप से बच सकते हैं। आज समय हो गया है, आगे का जो शेष है वो अगली कक्षा में अपन लेंगे। बस यही प्रार्थना, आलोचना पाठ अपन पढ़ रहे हैं। अंदर से अपना पाप भगवान के सामने, मेरे से ये ऐसे ऐसे पाप होते हैं, मैं गृहस्थी में ऐसा पाप करता हूँ, भगवान जितना जल्दी हो सके मैं उस पाप से बचने का प्रयास करूं और आपके समान बन जाऊं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। आइए इस बार की जो किस्त थी उसका रिजल्ट अनाउंस करते हुए आप सभी लोगों के सामने उसका। आइए सबसे पहले हम 10 प्रश्न जो थे इस बार के उस पर हम अपने विचार और सही आंसर आप लोगों के सामने रखते हैं। प्रहरण और रावण के ठीक बाद कौन से प्रतिनारायण हुए? जरासंध, अश्वग्रीव, तारक या मेरक? सही उत्तर है ए जरासंध। सागर और मधुआ के ठीक पहले कौन से चक्रवर्ती हुए? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, भरत जी या अरनाथ? सही उत्तर है भरत जी, जो सबसे पहले चक्रवर्ती हुए। प्रतिश्रुति और सन्मति के बाद कौन से कुलकर हुए? क्षेमंधर, क्षेमंकर, सीमंकर या सीमंधर? सही उत्तर है बी क्षेमंकर। 14 कुलकरों के क्रम में यही है। 10 प्रकार के भवनवासी देवों में विद्युत कुमार के पहले कौन कौन से दो देव होते हैं? सुपर्ण कुमार और वात कुमार, असुर कुमार और नाग कुमार, अग्नि कुमार और स्तनित कुमार, उदति कुमार और दीप कुमार? सही उत्तर है बी असुर कुमार और नाग कुमार। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि निवातस तनितो दधि द्वीप दिक कुमाराहा। तो उस दृष्टि से सॉरी, यहाँ पर सही उत्तर है असुर कुमार और नाग कुमार। महापुरुष कितने होते हैं? 163, 63, 169 या 174? राइट आंसर इज 169। 169 महापुरुष हुआ करते हैं। ढाई द्वीप में होने वाले 63 शलाका पुरुषों की कुल संख्या कितनी होती है? 10,701, 11,700, 17,110 या 10,710? सही उत्तर है 10,710। क्योंकि हमारे यहाँ कुल 170 कर्म भूमियां हैं और प्रत्येक कर्म भूमि में 63 शलाका पुरुष होते हैं। 170 को जब हम 63 से गुणा करते हैं तो 10,710 हमारे सामने संख्या आती है। 7वां प्रश्न, श्री कृष्ण नाम के नारायण तथा जरासंध नाम के प्रतिनारायण किस भगवान के काल में हुए? पार्शनाथ भगवान, नमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान या शांतिनाथ भगवान? सही उत्तर है नेमिनाथ भगवान, 22वें तीर्थंकर। नाम कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? सूक्ष्मत्व, अनंत सुख,
अग्रुलघुत्व या अव्ययवादत्व? सही उत्तर है ए, सूक्ष्मत्व। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह तत्वार्थ सूत्र के कौन से अध्याय का सूत्र है? प्रथम, सॉरी, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या सप्तम? सही उत्तर है पंचम अध्याय, पांचवें अध्याय का यह सूत्र है, जिसमें कहा गया है कि हमें एक दूसरे का उपकार करना यही जीव का कर्तव्य और कार्य है। अंतिम प्रश्न, महावीर स्वामी के जन्म के समय कौन सा नक्षत्र था? उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, स्वाति या अनुराधा? सही उत्तर है ए, उत्तरा फाल्गुनी। इस प्रकार ये 10 प्रश्न हमारे इस क्विज के रहे। और इस क्विज में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही, ये क्विज नंबर 28 हमारी थी। और 28 नंबर की क्विज के विनर्स जो है वो हमारे पास में कोई एक दो चार दस नहीं, टोटल 53 लोगों ने 10 मार्क्स इनके हासिल हुए हैं। मैं सबसे पहले इन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। डेफिनेटली इन 53 लोगों ने, 53 पार्टिसिपेट्स 10 आए हैं। आइए मैं उनका श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करने के साथ साथ यहाँ पर उनके नाम अनाउंस करता हूँ। अनुराधा जी जैन इम्फाल, अनीता जी जैन गाजियाबाद, सी ए अमूल्य अंकुश जी शाह पुणे, ऐश्वर्या अंकुश शाह पुणे, सुशीला जी काला कन्नौज यूपी, पायल जी पाटनी नांदेड़, अमर कुमार जी रामगंज मंडी जिला कोटा, मधु जी शाह बोरीवली, डॉक्टर उदित जैन दिल्ली, नीलम जी पाटनी इम्फाल, सीमा जी अग्रवाल रुद्रपुर, डॉक्टर ज्योति एल कसार पुणे, विवेक कुमार जी जैन खुरई, अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल, पुष्पलता शार्दुल चंद बढ़ियाता बोरीवली मुंबई, सुधा रानी जैन बालोतरा राजस्थान, संतोष देवी नागरमल जैन सूरत, सुनीता सुरेश जी दोषी श्रीपुर सोलापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है प्रेमलता जी जैन चोमू जयपुर राजस्थान, शीला जी जैन कोटा, रंजना जी जैन पुणे महाराष्ट्र, संगीता जी जैन गुवाहाटी, मधु जी जैन सेठी रांची, लीना जी जैन टीहू आसाम, अनंतमती जी जैन कोटा राजस्थान, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा, कुसुम जी छाबड़ा इम्फाल, प्रवीण जी जैन रफीगंज बिहार, पुष्पा जी जैन बैंगलोर, किरण जी जैन गया, कुमुद जी जैन अहमदाबाद गुजरात, विजया जी जैन जयपुर, नीलम जी जैन इम्फाल मणिपुर, सुरेखा जी राजेश भाई शाह अहमदाबाद, मनोज जी अग्रवाल रुद्रपुर, मधुमिता जी जैन गुवाहाटी आसाम, सुचित्रा जी जैन बगाईगांव आसाम, सीमा जी जैन सॉरी, सीमा जी जैन HM इम्फाल मणिपुर, मंजुला जी अजमेरा बगाईगांव आसाम, माया जी जैन दिल्ली, सुमित्रा जी सेठी बगाईगांव आसाम, सुमेर चंद जी जैन दुबई से, पुष्पा देवी जी जैन तेजपुर से, दिलीप जी जैन दुबई, मृदुला जी काला जयपुर, उषा जी बगड़ा बगाईगांव, रोशन जी काला गुवाहाटी, विशाल जी गोधा दुबई, हीरा देवी जी गोधा दुबई, हीरा देवी जी जैन दुबई, शुभांगी जी सुरेंद्र जी दिमापुर जयसिंहपुर, चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई, अनीता जी अखिलेश जी जैन बीना सागर मध्य प्रदेश, एंड लास्ट सरोज जी पाटनी मुंबई। इन 53 लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पर इस क्विज नंबर 28 में 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। 10 में से 10 क्वेश्चंस इनके सारे सभी के सही निकले हैं। मैं ऑल श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और और इसी तरह हम आगे इसी प्रतियोगिता को बढ़ाते रहें, अन्य लोगों के बीच में भी पहुंचाते रहें, ताकि ज्ञान की वृद्धि हो। और निश्चित रूप से ग्रंथ आदि को पढ़ने से उन सभी को और ज्ञान में उज्ज्वलता आती है। और 28 क्विज ये हमारी थी। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंस किया था, आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत जल्दी ही हम लोग टोटल 20 क्विजेस के टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को, टॉप 3 विनर्स को हम यहाँ पर पुरस्कार देने वाले हैं।
श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम हमारी पूरी इस वर्क में लगी हुई है। इन जो स्टार्टिंग टू एंड तक 20 हुए हैं, उन 20 क्विजेज में, उन 20 प्रतियोगिताओं में जो टॉप 3 रहेंगे, उन विनर्स को श्रवण संस्कृति जीसीसी की तरफ से बहुत सुंदर गिफ्ट की व्यवस्था आप लोगों के पास में होने जा रही है। तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहिए। गिफ्ट तो एक बहाना है, हमें तो स्वाध्याय कराना है। तो इसलिए इसके माध्यम से सब लोगों तक ये प्रतियोगिता और अधिक से अधिक पहुंचे। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, आप भी अगर इस प्रतियोगिता को शेयर करते हैं तो आपको भी पुण्य लगता है। इसलिए जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा आप लोग अपना पुण्य बढ़ाएंगे। यही मेरा इस क्विज को लेकर के कहना है।